नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। हरियाणा के नए मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को कमरा भी अलॉट कर दिया गया है, जिसमें रणवीर गंगवा को कमरा नंबर 43A, वहीं राव नरवीर को कमरा नंबर 39, कृष्णलाल पंवार को कमरा नंबर 34, अनिल विज को कमरा नंबर 32, कृष्ण बेदी को कमरा नंबर 24, श्याम सिंह राणा को कमरा नंबर 47, गौरव गौतम को 9वें फ्लोर का कमरा नंबर 30 मिला है। तो वही श्रुति चौधरी को कमरा नंबर 31, तो वही आरती राव को कमरा नंबर 43 मिला है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्रियों की शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत मंत्री मौजूद रहे। और इसके अलावा आपको बता दें, जहां बैठक में सरकार के आगे कार्यों और सरकार के विजन को लेकर चर्चा की गई है, तो वही चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस बैठक में पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे थे और विधायकों से मुलाकात की, और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। बैठक के बाद अजय माकन ने ये बताया कि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है। तो वही हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन हुआ है, जिस पर कांग्रेस जो है विधायक मोहम्मद इलियास की अगर बात कर ले, तो जिस पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक हो वही नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाना चाहिए। वही इलियास ने कहा कि विधायक दल के नेता पर फैसला आला कमान करेगा। तो देखिए, अब जो है लगातार कांग्रेस में तकरार जारी है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार जारी है। और अब सभी को देखिए पोर्टफोलियो का इंतजार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब देखिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। हरियाणा के नए मंत्रियों ने देखिए अपना पदभार संभाल लिया है। वही सचिवालय में सभी को अब कमरे भी अलॉट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है सबको पदभार ग्रहण कराया। इसके अलावा अब देखिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब नायब सिंह सैनी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, प्रदेश की जनता को सौगात दी है। सरकारी अस्पतालों में देखिए अब किडनी रोगियों का भी मुफ्त इलाज होगा, जो कि नायब सिंह सैनी के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। और कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग हुई और कांग्रेस विधायक दल के शुरुआत में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा कि ये कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से फैसला करता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को है। और उस प्रस्ताव का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी ने किया और वहां पर सभी जितने भी विधायक थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया है, पारित किया है। और देखिए, अब आप पदभार ग्रहण करने के बाद से सभी को पोर्टफोलियो का इंतजार है कि क्या कुछ होने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीरज गुप्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के अलावा बीजेपी प्रवक्ता राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के अलावा हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी, सबसे पहले सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए अब मंत्रिमंडल को लेकर लगातार खींचतान है कि किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा। आप देखिए नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है किसे महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है? अगर बात करें तो देखिए, अगर सबसे सीनियर सबसे एक्सपीरियंसेबल नेता की बात करें तो देखिए अनिल विज हैं, 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े मंत्रालय संभाले, गृह मंत्रालय भी संभाले। तो ऐसे में जो है अनिल विज को कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है? गृह मंत्रालय क्या फिर से दी जाएगी या फिर इससे भी बड़ी पद?
देखिए इतना फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि किस विधायक को कौन सा जो है वो किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि अगर हम अनिल विज के जो है वो गृह मंत्री पद की बात करें तो इसको लेकर थोड़ा सा संशय भी बना हुआ है, क्योंकि पिछले टर्म में जो अनिल विज जब गृह मंत्री थे तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उनके साथ उनके काफी तल्लक जो है रिश्ते रहे हैं, और चाहे वो गृह विभाग को लेकर रहे हो या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर रहे हो। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर जो भर्ती कमीशन बना था वो खारिज कर दिया गया। एसपी, डीसी और एडीजीपी के तबादलों में, डीजीपी की नियुक्ति में, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले आए हैं जब सीआईडी चीफ भी जो है उनकी रडार पर रहते थे, और इसके अलावा काफी बार सरकार के खिलाफ भी वो खुलेआम जो है वो मतलब बयानबाजी करते थे। अगर आपको याद हो मेवात में जो हिंसा हुई थी उसके बाद अनिल विज ने यह तो कह दिया था कि उनको तो उनके किसी जानकार ने बताया कि मेवात में ऐसे हो गया, सीआईडी ने उनको जो है कोई रिपोर्ट नहीं की। तो बीजेपी कई बार अनिल विज के चलते जो है फुट पे आई है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं विश्वास जरूर किया। तो बहरहाल अब देखना है कि उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कैबिनेट में उनको दूसरा रैंक दिया गया, तो एक अच्छा विभाग स्वास्थ्य दे सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडी दे सकते हैं, खेल विभाग दे सकते हैं। ये 3 विभाग भी अनिल विज के पास पिछले 10 साल में जो है रह सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग एक बड़ा माना जाता है, फूड सप्लाई का विभाग बड़ा माना जाता है। ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर जो है उनको दिया जा सकता है, लेकिन अब विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है और वही जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। बिल्कुल। रामराजेश्वर शर्मा, अब देखिए नायब सिंह सैनी अब पहुंचे हुए दिल्ली, उसके बाद से लगातार अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी उनकी हो रही है, तो ऐसे में देखिए सबको पोर्टफोलियो का भी इंतजार है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कितने इंतजार और करने पड़ेंगे? देखो, जहां तक मैं समझता हूं इसमें वरीयता का जरूर ध्यान रखा जाएगा, और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन किया है, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, और युवा शक्ति, महिला शक्ति, वरीयता, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है। और मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, ऐसे ही हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। और युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार और जन जन के चहेते, बहुत ही मैं समझता हूं उच्च कोटि के प्रशासक आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देवतुल्य जनता जनार्दन ने दिया है। मैं हाथ जोड़कर जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और रही बात, हमारा विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारी पार्टी, और हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जिसको जो पोर्टफोलियो को जो विभाग दिया जाएगा तो वो सारे उसमें सहमत होंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है, इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, और पार्टी हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको जो विभाग देंगे और वो उस पर सारे हमारे मंत्रीगण उस पर संतुष्ट होंगे। और जिस तरह से जनता ने, भाई कांग्रेस का आपने पता ही है, भाई कांग्रेस वाले, ये नीरज भाई भी कहा करता है भाई फलाना दकड़ा, क्योंकि ऐसा है काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। हम हर बार आपके चैनल पे कहते रहे हैं, आप एक बार जनता को गुमराह कर सकते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बार बार नहीं। काठ की हंडी एक बार चढ़नी थी, इनकी चढ़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के ये 5 सीटें हासिल करी थी। जिस तरह से ठगी ठोरी करी थी, जनता जाग चुकी है और इनकी काठ की हंडी थी वो चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट वाले, तो वो भागे भागे फिर रहे थे। बहनें वो झूठे गारंटी कार्ड लेके पीछे पीछे भाग रही थी, और जनता में बहुत भारी प्रतिशोध की भावना थी, बदले की भावना थी। जनता कांग्रेस की झूठ का बदला लेना चाह रही थी,
और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके इसका कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश किया। हमारे संगठन की जीत है ये, और माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व की जीत है, और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से जनता की सेवा माननीय मुख्यमंत्री ने की, हमारी पार्टी ने की, हमारी सरकार ने की, भाई जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान मजदूर का बालक भाई बिना खर्ची बिना पर्ची क्लास 1 अफसर लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने, क्योंकि वो जुबान के धनी हैं, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना शपथ बाद में लूंगा, पद ग्रहण बाद में ग्रहण करूंगा, पहले मैं जो ये 25,000 जो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ने 25,000 बच्चों की जो भर्ती रुकवा रखी थी, पहले इसका रिजल्ट आउट करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, वो अपनी जुबान पे अटल हैं, उन्होंने अपना वायदा पूरा करा, और हर गांव से, किसी गांव से 10 बालक लग रहे हैं, किसी से 20 लग रहे हैं, 25,000 के लगभग युवाओं को नौकरियां दी हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और फ्री डायलिसिस होगा हॉस्पिटलों में, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए। अनेकों ऐसे काम हैं, और हमारी वरीयता ये रहेगी, जो हमारे संकल्प पत्र में हमने जनता से जो संकल्प लिया है, हमने जो वायदा करा है, हम जनता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। और जनता ने भी दिल खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, और ऐसे ही जनता का आशीर्वाद हम लेते रहेंगे, जनता की भलाई के लिए, जनहित के लिए कार्य करते रहेंगे, और 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि ऐसा है ना, हम तो करके दिखाते हैं, करने में और कहने में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ की फैक्ट्री लगा रखी थी, वो झूठ का पर्दाफाश हो गया। इनका आपस में लठ बज रहा है, नेता प्रतिपक्ष के लिए लठ बज रहा है, और जिस तरह से एक दलित की बेटी का इन्होंने अपमान किया आपके सामने है, और जिस तरह से हमने आपको जी। नीरज गुप्ता जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार आपके पार्टी में घमासान जारी है। देखिए खबरें भी आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से प्रतिपक्ष नेता बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में अगर उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाया जाता तो ये तो एक मीटिंग में ही जो है नाम सामने आ जाता, लेकिन ऐसे भी लगातार मंथन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो सामंजस्य की स्थिति है वो नहीं बैठ पा रहा है। देखिए कोई घमासान नहीं, कोई समझ नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हैं, ये सत्तारूढ़ के पक्ष के पार्टी कह रहे हैं, कोई नहीं है। देखिए जो ऑब्जर्वर गए थे, अजय माकन जी हो या गहलोत साहब हो या बाजवा जी हो, उन्होंने फेस टू फेस हर विधायक से बात करी है, और वो बंद लिफाफे में है, किसने क्या बोला क्या नहीं। और हुड्डा साहब ने बोला जो हाईकमान करेंगे वो फैसला मंजूर होगा। तो आप देखते जाइए, किसी को लीक आउट नहीं हुआ किसका नाम कौन बनने जा रहा है क्या नहीं, सबके जो मत है ऊपर हाईकमान तक पहुंचा देंगे, हाईकमान इस पर फैसला लेगा। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, कौन सी एलपी बनता है कौन नहीं, इनको क्या दिक्कत है, इनकी सरकार बन गई ना। अभी ये धुआंधार बोल रहे हैं, अरे भैया अभी तो आपका लटबंधना अभी शुरू हो गया, ये कंफ्यूजन की सरकार है। मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करते। अभी राजेश कुल्लर जी को बनाया, कल जल्दबाजी में घोषणा कर दी सीएम के सीपीएस बनेंगे, आज उनका स्टे हो गया, आज आदेश रोक दिया उनका। इनको खुद नहीं पता, इनके नायब सैनिक तो हर आदेश के लिए दिल्ली जाएंगे कि मंत्रिमंडल का जो गठन भी होगा, पोर्टफोलियो होगा, वो भी ऊपर से आएगा। नायब सैनिक को पता ही कुछ नहीं, उनको खुद पता है बेचारों को पता क्या है। आप देखिए राजेश कुल्लर जी इसका उदाहरण है, कल जल्दबाजी में घोषणा कर दी सीएम के सीपीएस माने जाएंगे, आज उनकी घोषणा रोक दी, आज नियुक्ति रोक दी। क्या एक दिन में कंफ्यूजन हो गया क्या, या राजेश कुल्लर जी पे कोई जारी हो गया बयान कि ऐसे सही आईएएस अफसर नहीं है तो उसको वापसी लेना पड़ा, बताइए मुझे। आप देखिए कल ही उन्होंने बयान जारी करा इनके मुख्यमंत्री ने, भाई अपराधी सुधर जाओ या प्रदेश छोड़ जाओ। करनाली घटना देखी होगी आपने, इनको दिखाई है, ये रामजी लाल जी बैठे हैं, कल वो शराब के ठेके पे कितनी लूटी, सरेआम रात को शराब का ठेका लूट के चले गए। तो कोई भय नहीं है कानून का। मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, जब इम्प्लीमेंट होगी तब देखेंगे। अभी देखिए किसानों की पराली का मैटर है। नीरज गुप्ता जी, अब देखिए नायब सिंह सैनी जैसे ही उन्होंने अपने दूसरा कार्यकाल संभाला, 24,000 भर्तियां निकाल दी। अब देखिए किडनी के लिए अस्पताल खोल दिया जहां पर फ्री में इलाज होगा, अब लगातार एक्टिव मोड में है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ घोषणाएं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं? मैं बताता हूँ ना, देखिए अपनी घोषणा पे खुद कंफ्यूजन है। अभी देखिए किसानों की पराली का मामला है, एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों को एक एक दाना खरीदेंगे, एक एक दाना, दूसरा किसानों पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, फिर उसे रेड मार्क से नोटिंग करेंगे, उसका फसल एमएसपी भी नहीं लिया जाएगा। तो एक किसानों के साथ इंसाफ कहाँ हुआ? उन किसानों की फसल उनकी कौन लेगा बताइए?
जब एमएसपी का एक एक दाना लेंगे तो वो दाना कहाँ गया? देखिए, इनका भी पता चलेगा, ये सरकार कंफ्यूजन है। ये तो रिमोट को उनकी सरकार है, नायब सैनी बेचारे शरीफ आदमी है, उनको तो कुछ नहीं पता। वो की देश के लिए दिल्ली जाएंगे, जैसे आज दिल्ली गए हैं। अब आज दिल्ली इसलिए गए होंगे, कौन से भैया किसको क्या मंत्रिमंडल का क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, उनको कोई पता ही नहीं। राजेश खुल्लर की इसकी तरह नियुक्ति का उदाहरण है। मुझसे पूछे राजेश खुल्लर की नियुक्ति पर क्यों रोक लगाई, बताइए। कल आदेश जारी हो तो आज नियुक्ति क्यों लगाई? तो देखिए, अभी पता चलेगा भी, सरकार चलने दो। अभी तो हम देखिए, हमें बक्स में बैठाया, हम उनके चौकीदार बन के रहेंगे। अभी वेट कर रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर कम मिलेगा, 21 रुपए खाते में कब जाएंगे। बटेरा संकल्प पत्र है, अभी तो शुरुआत है, चलने दीजिए सरकार को। हम तो विपक्ष में बैठे हैं और हमारी तो सीटें बढ़ी हैं। ये जो बार बार ठगी चोरी कर रहे हैं, ठगी चोरी तो आप करते हो। हमें तो 37 सीटें मिले भाई, 37 सीट कम है। अगर जनता में इतने होता हम 37 सीट पे ना बढ़ते। 30 से हम 29 से 37 पाए हैं और आपकी भी 7 ही सीटें बढ़ी हैं, आपकी ज्यादा सीटें नहीं बढ़ी। कोई पूर्ण बहुमत की सरकार में मान सकता हूँ, सिर्फ 2 ही सीटें ज्यादा है आपकी। तो वो वक्त बताएगा। आप अच्छा काम कीजिए, मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि नई सरकार है और हरियाणा की जनता को इस पे काम करे। हरियाणा में कोई भी सरकार बने, देखिए सुनिए मैंने बीच में नहीं बोला, चाहे आपकी सरकार बनती चाहे हमारी बनती, आपकी बनी है, जो भी सरकार बने, मैं तो चाहता हूँ हरियाणा की जनता के हित के लिए काम करे। जो आपने संकल्प पत्र दिया है उसको पूरा करें। जहां हमारे विपक्ष के सहयोग करने को तैयार है, आप अपनी सारी वादे पूरा करें। हम तो आपके साथ हैं, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जो जो कमी है आपकी दूर करेंगे। जो हमने विषमता है उस मुद्दों को उठाएंगे। अगर मुद्दे पूरे नहीं होंगे तो रोड पे भी उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, वो हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, उसको आप छीन नहीं सकते। और देखिए, अभी देखते रहना अभी क्या होता है। अभी तो इनका ये पोर्टफोलियो पे भी इनकी यहाँ सिफारिश चलती है, सबको पता है। यहाँ कोई काम बिना ऊपर हाईकमान के, बिना काम के कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ सारे आदेश वहां से आते हैं। हरियाणा में क्या होगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, अगर सीएम के अधिकार में होता ना तो पोर्टफोलियो उसी दिन बढ़ जाते हैं या कल बढ़ जाते हैं। राजेश शर्मा जी देंगे जी। जी राम राजेश शर्मा जी बोलिए। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे यहाँ कोई इस तरह का किंतु परंतु है ही नहीं। जिसको जो बात मिलेगा उसको संभालेंगे और अच्छा काम करेंगे। और इसमें युवा शक्ति का भी ध्यान रखा गया है, इसमें महिला शक्ति का भी ध्यान रखा गया है, वरीयता का भी ध्यान रखा गया है। तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का, सबका ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया एक ऐतिहासिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और सबके विभागों का बंटवारा मैं समझता हूं आजकल में हो जाएगा और सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। और ये दबे कुचलों की, वंचित की, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, उनकी, किसानों की, मजदूरों की, सभी वर्गों की और सभी बरादरियों की सरकार है। ये कोई ये सरकार नहीं है वह राजमाता के आइन के यहाँ तो राजमाता थी, राजमाता के यहाँ जो माथा टेकता था, राजमाता उसका आदेश देती थी। जो राजमाता का आशीर्वाद ले गया वो आगे बढ़ गया। इनके यहाँ तो राजमाता, इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। तो देख लो आप। और फिर जिस तरह से जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, दिल खोल का आशीर्वाद दिया है। ठीक है, ओपी आपके पास आऊंगी। अब देखिए, नायब सिंह सैनी जैसे ही उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल को संभाला, उसके बाद से लगातार जो है अब एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब फ्री इलाज के लिए भी जो उन्होंने घोषणा कर दी, तो वही 24,000 पदों के लिए भी देखिए उन्होंने भर्तियां निकाल दी। ऐसे में देखिए, आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, तो अभी जनता की क्या प्रतिक्रिया इसके लिए मिल रही है? क्या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने फैसला किया वो सही है? ओपी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। जी नीरज गुप्ता जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, देखा जाता है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक संगठन नजर आता है कि सभी एक दूसरे के साथ है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, या सरकार बने या सरकार नहीं बने, लेकिन वो संगठन नहीं रह जाता। अब देखिए, कैप्टन अजय यादव ने भी अब जो है इस्तीफा दे दिया। अब लगातार वो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, 2 पोस्ट उन्होंने ट्विटर पर किया है जिस पर उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, तमाम लोगों का जिक्र किया और कहा कि देखिए, आत्मसम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो नेता पार्टी के साथ हैं, अगर वो
क्योंकि बात ना सुने तो निचली बात है, पार्टी में मंथन होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और इस पे देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, उससे पता चलेगा हमारे हार के क्या कारण थे, उन पे विचार किया जाएगा। और मेरे ख्याल से मैं खुद भी बोला है, और फिर अब संगठन बनना चाहिए, क्योंकि कुछ हम आ रहे हैं तो उसके लिए संगठन भी जिम्मेवार है कि हम पे 10-12 साल से संगठन नहीं था, फिर भी हमें 37 सीटें जीती हैं, हमने इनके मंत्री को हराया, ये नहीं भूलना चाहिए। इनके सारे 6-7 मंत्री हार चुके हैं। आप देखिए जो विधानसभा स्पीकर हार गए, जो इनके सारे थे, असीम गोयल जी हार गए, अम्बाला साहब ही हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैडम, ये इंटरनल मैटर है, हम इस पे देख रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं, और जल्दी आपको संगठन की घोषणा मिलेगी, और जल्दी में पार्टी में करेक्शन होगी, और पार्टी को नए सिरे से रहने को घोषित किया जाएगा। और मेरे ख्याल से देखिए प्रभारी जी हमारे इस्तीफा दे चुके हैं, नया प्रभारी जी को भी चयन होगा, ये हमारा हाईकमान देखेगा। लेकिन ये आपकी बात सही है, पार्टी को इससे संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, हार के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरा, मैं रामजी लाल जी कह रहे थे राजमाता, अरे तो आपके कौन है भैया, आपके तो राजपिता बैठे हैं अंदर दो, अमित शाह और मोदी। ये बार बार सीएम साहब जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई दिल्ली, बार बार किससे आदेश लेने जाते हैं? अगर सीएम है तो सीएम को तो पूरा हक होता है पोर्टफोलियो बांटने का, क्या जरूरत पड़ी बार बार जाने की? बांट देते पोर्टफोलियो, दिल्ली क्या विचार करने गए हैं? अपनी काबिलियत के आधार पर बांट देते पोर्टफोलियो, किसको क्या देना? क्या सीएम को इतना भी राइट नहीं है क्या, या खाली रिमोट कंट्रोल है? क्यों, उनको पता ही कुछ नहीं है बेचारों को, जो भी आएगा ऊपर से आएगा, खट्टर से आएगा, उनके साथ से आएगा, तो ये तो सब जानते हैं। राम राजेश शर्मा जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। आप देखिए मुख्यमंत्री के काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है। अब इससे हमने कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया हमारे को, और आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और जन जन के चेते हैं, छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब ये सब कुछ थारा है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दिल खोल के उनको आशीर्वाद दिया है, आज तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। और मैं समझता हूं इससे बड़ा तो और आज तक का इतिहास बदल दिया जनता ने, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, 20-25 साल तक राज ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जनता की सेवा, हम जनता की सेवा करी है। मुख्यमंत्री जी जन जन के लाडले बने हैं, जनता में उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है। इनके या क्या है, इनके तो राष्ट्रीय महामंत्री जनता को राक्षस कहते हैं, फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब, क्योंकि देखिए समय की बहुत कमी है कि फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा। आप इनसे पूछिए, शराब के ठेके पे करनाल में जो घटना हुई, शराब के ठेके पे लूट मूट हुई, उसका क्या परिणाम है? उसमें कोई बात नहीं है। शराब के ठेके पे लूट मारे, राजेश कुल्लर की नियुक्ति रोक दी, तो सरकार कंफ्यूजन में है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका झूठ चल गया। देखिए इस सीएम पे कोई विश्वास नहीं करता, जनता ने जरूर विश्वास किया, अभी पता चल जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर कम मिलेगा, अभी चुप कराइए, 500 में सिलेंडर कम मिलेगा, ये बता दीजिए। अरे 500 में सिलेंडर कम मिलेगा, अरे 500 में सिलेंडर कम मिलेगा, ये बता दीजिए। 500 रुपए में सिलेंडर कम मिलेगा, भाई मेरे अपनी घोषणा पूरी करो। 500 रुपए में सिलेंडर कम मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर कम मिलेगा। 2100 बहनें फसल कमाएंगे, वो बहनें जा कर रही है भाई। देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए भाई। 5 और बहनों के खाते में 2100 का कर रही है। 2 दिन में मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, महीने में मिलेगा, ये तो बता दो भाई। आप प्रवक्ता हो, और नायब सैनी से पूछ के बता देना जी मुख्यमंत्री से। ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए हरियाणा में अब जो है मंत्रियों ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हुए। आप देखिए सबको पोर्टफोलियो का इंतजार है, किसे कौन सा जो है जिम्मेदारियां मिलती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।